हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेट सेकंड जो हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है। और इसके अंदर जो है हम 26 से जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज हमारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे। बाकी आपको पता है आप मुझे सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। दिस इज़ माई जीमेल आईडी लिंक, यहाँ पे अपना कोई भी डाउट सेंड कर सकते हो। यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेज होती हैं, टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर विपिन गोयल से आपको शेयर कर दिए जाते हैं, ज्वाइन कर लेना। और ट्विटर के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड जीएस कोर्स जो है मेरा, ये सारा का सारा जो है थ्योरी बेस्ड क्लासेस हैं, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू ऐप के साथ। तो देखिए जी, आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एट अपर एटमॉस्फेयर एन एस्ट्रोनॉट फील, कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम जो नीचे से हाइट से ऊपर के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो क्या फील करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी हम प्लेन एरिया की बात करें और ऊपर जाएं तो हमारा जो टेम्परेचर जो होता है वो कम होने लग जाता है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब एस्ट्रोनॉट भी ऊपर होगा तो उसको भी टेम्परेचर क्या होगा, कम फील होगा। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, एक्सट्रीमली कूल फील करेगा। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, नाइट्स आर कूलर इन द डेजर्ट्स देन इन द प्लेन्स बिकॉज, यानी कि जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं किस इलाके में, जो आपके रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं। और लेकिन जो होते हैं प्लेन वाले एरियाज़ होते हैं, समतल एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी रेगिस्तान वाले एरिया में ठंड पड़ जाती है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 फैक्टर हैं यहाँ पे। जो आपकी सैंड है, मिट्टी है, ये क्या करती है, इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ये जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। और जिसके कारण जो होती है सैंड जो होती है रात को एट द नाइट जो है आपकी हीट जो है वो लॉस जल्दी करने लग जाता है एज कम्पेयर टू द अदर एरिया। कहने का मतलब ये है कि सैंड के पास जब प्रॉपर्टी है हीट की भी और जो है कूलिंग इफेक्ट भी उसके अंदर आता है, हीट भी और कूलिंग इफेक्ट भी बहुत जल्दी आता है। लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है कि जो आपकी सैंड होती है ना, ये जो हीट होती है वो जल्दी से जल्दी लूज कर देती है, जल्दी से जल्दी लूज कर देती है, जिसके कारण सैंड ठंडी हो जाती है। अगर ये एग्जांपल ना आया, मतलब ऑप्शन में नहीं आया, तो आपको क्या आ सकता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सैंड। जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा। ये क्या होता है कि जब स्पेसिफिक हीट जो होती है सैंड की, ये कम होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर देखा जाए कि स्पेसिफिक हीट सैंड का लो होने का मतलब ये है कि वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करती है, जल्दी से हीट को जो है छोड़ देती है। अब अगर मैं कहूँ सैंड और वाटर की अगर एग्जांपल लगाएं, ठीक है, मैंने आपको 3-4 फिनोमिना बता दिए, 3-4 क्वेश्चन बता दिए इसमें। सैंड और वाटर की बात लगाएं, सैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, लो। इसका मतलब क्या है कि ये जो सैंड है वो हीट भी जल्दी करेगी और जो है कूलिंग इफेक्ट भी इसके अंदर जल्दी आएगा। लेकिन वाटर के अंदर अगर हम बात करें तो ये वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, हाई है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा उसकी क्या है, ज़्यादा है। अब पानी में क्या होगा, पानी में जो होगा टेम्परेचर जो है ये गर्म जो होगा, यानी कि हीट तो होगा, ये काफ़ी टाइम लेगा, यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर जब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो अगर हीट टाइम ले रहा है होने में, तो कूलिंग इफेक्ट भी जो है इसका बहुत ज़्यादा लेट आएगा। क्यों लेट आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या है, ज़्यादा है। तभी आप देखेंगे कि जब आप गीज़र वगैरह में पानी गर्म करके अपनी बाल्टी में डाल लेते हैं, 15 मिनट 20 मिनट भी आप पानी गर्म करके रखते हैं, मतलब बाल्टी में डाल लेते हैं, तब भी आपको जो है पानी गर्म लगता है। रीज़न, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट हाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था नाइट आर कूलर इन द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में जो है जो आपकी रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। इसका क्या रीजन देंगे कि सैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो लो है, या फिर आप ऐसे कहेंगे कि सैंड के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो हीट को भी लूज कर लेता है और जो है जल्दी से जल्दी क्विक भी मतलब उसको अंदर भी जो है अपनी हीट ले लेता है। तो आंसर क्या बनेगा, द सैंड रेडिएट्स हीट मोर क्विकली देन द अर्थ। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, यानी कि रेत जो होती है पृथ्वी की तुलना में अधिक तेजी से गर्मी फैलाती है। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द इंडिकेटर ऑफ, किस चीज का इंडिकेटर होता है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं,
क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक जो कोई भी ले लो, ग्लास ले लो, पानी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, इसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है, इसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है और नीचे से मैंने क्या किया, नीचे से मैंने इसको गर्म कर दिया। यहाँ पे क्या मैंने कर दी, हीट, यानी कि आग लगा दी और हीट करने लग गया। तो आप देखेंगे कि जो पानी के जो ये जो ऐसे है ना, तो ये क्या करने लग जाएंगे, ऐसे मूवमेंट होने लग जाएगी, मतलब इस तरीके से मूवमेंट देखने को आपको मिलेगी पानी के अंदर, इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, मोशन में आ गए, और मोशन में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। सो सेम सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी और ना कि टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो भी नहीं बढ़ेगी, आपकी टोटल एनर्जी वो भी नहीं बढ़ेगी। सिर्फ बढ़ेगा क्या कि मोशन में आएंगे पार्टिकल्स, तो इसका मतलब क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी औसत गतिज ऊर्जा जो है उसके अंदर बढ़ जाएगी। तो आंसर इज डी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। ध्यान रखिए, और इसमें यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे एवरेज एनर्जी वर्ड लिखा गया है, यहां पे कोई एनर्जी वर्ड का मतलब यहां पे कुछ भी हो सकता है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। तो आंसर इज डी ऑप्शन। When water is heated from the 0 डिग्री सेंटीग्रेड to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वॉल्यूम। ओके, सो अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, और 4 डिग्री के ऊपर जो है डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जब डेंसिटी मैक्सिमम हो गई 4 डिग्री के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि आयतन क्या हो गया, लेस हो गया। वाई, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम में। जब डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम हो देखने को आपको मिलेगा। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर 4 डिग्री से बढ़ाते हैं, यानी कि 4 से 5, 6, 7, 8, तो डेंसिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो वॉल्यूम जो है आपका कम देखने को मिलेगा, लेकिन 4 डिग्री से 10 डिग्री में वॉल्यूम जो है इंक्रीज देखने को आपको मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आंसर क्या बनेगा कि पहले डिक्रीज करेगा और बाद में जो है इस चीज़ को इंक्रीज करेगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एल्कोहल इज मोर वोलाटाइल देन द वाटर बिकॉज डैश इज लोअर देन द वाटर। कहने का मतलब क्या है कि जो शराब है, एल्कोहल है, वो पानी की तुलना में जो है जल्दी से जल्दी वेपर बनाती है, असित्र है, दैट इज कॉल्ड, कि जो है उड़ जाती है। क्यों, रीज़न क्या है इसका। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल जो होती है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो इन दोनों में से जल्दी गर्म कौन सी होगी, 80 डिग्री वाली। अब क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है, वाष्प बदलने का जो दाब होता है, वो आपका एल्कोहल का ज़्यादा होता है, किससे, वाटर से, जिसके कारण जो है एल्कोहल जल्दी से जल्दी वाष्प बदल जाते हैं। 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, कि ये वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है कि मतलब डैट मीन्स लिक्विड जो होता है वो कब वेपर बनाता है, यानी कि जो पानी होता है वो कब वाष्प में बदलता है, जब आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी कि जो वाष्प बदलने वाला दाब है वो आपके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। तो यही रीज़न है कि जो अल्कोहल है वो वोलेटाइल हो जाती है। इसका रीज़न कि वेपर प्रेशर जो अल्कोहल का वो बढ़ जाता है पानी से, और दूसरा जो अल्कोहल है वो जल्दी गर्म कर जाती है पानी से। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका क्वथनांक, ठीक है, ध्यान रखिए 2 आंसर मैंने बताए हैं, तो दोनों में कोई भी ऑप्शन आ सकता है। क्वेश्चन है, ए गैप इज लेफ्ट बिटवीन द 2 रेल्स ऑफ द रेलवे ट्रैक टू एकोमोडेट डैश ऑफ द मेटल। देखिए जी क्या होता है, रेलवे ट्रैक क्या होता है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो इसके अंदर जो होते हैं दूसरी गैप रखे जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि जब भी आप, ये मेटल के बने होंगे, ऑब्वियसली बात है। अब मेटल जो है जब हम इसको हीट देते हैं, समर के अंदर लगा लो, ठीक है, तो ये मेटल जब गर्म होती है तो ये क्या करेगी, एक्सपैंड होने को देखने को आपको मिलेगी।
जब एक्सपेंशन होगी तो ऐसा ना हो कि इसमें जो है गैप ही ना हो, तो आके टूट जाएगी। तो इसका मतलब कि जब भी आप कोई भी चीज़ को लेंदी करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल करते हैं, तो गैप इसीलिए रखने होते हैं क्योंकि गर्मी के अंदर वो क्या कर जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। अगर एक्सपैंड करेगी तो उसको जगह भी होनी चाहिए, अगर जगह नहीं होगी तो वो बर्स्ट कर जाएगी। तो सेम दैट मीन्स ये कौन सी आपकी जो लेंथ वाइज जो लॉन्गिट्यूडनल जो होती है, जो आई मीन टू से एक्सपेंशन होती है, उसको क्या कहते हैं हम, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। दैट इज सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। एरियल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं, क्षेत्र विस्तार की अगर मैं बात करूं, तो ये होता है जैसे सीमेंट वगैरह होता है, सीमेंट वगैरह में, ठीक है, वॉल्यूम की वाटर के अंदर देखने को आपको मिलती है। और दैट्स इट, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सी ऑप्शन, लीनियर एक्सपेंशन। सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर कूलिंग ऑफ ए लिक्विड। जो सुपर कूलिंग वर्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडर कूलिंग। मतलब ऐसे टेम्परेचर, ऐसी चीज़ की आपने अंडर कूलिंग कर रखी है कि जिसमें आपका जो टेम्परेचर है लिक्विड का और गैस का, टेम्परेचर जो है लिक्विड का और गैस का वो कम हो चुका है, फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे जा चुका है, विदाउट इट बिकमिंग सॉलिड। ध्यान से समझिए, सुपर कूलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि लिक्विड और गैस का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे हो चुका है, बट वो सॉलिड नहीं बन रहा। ध्यान रखिए, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि ये किस चीज़ के ऊपर जो है हम बात करते हैं, कूलिंग ऑफ ए लिक्विड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब लिक्विड जो होती है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब कूल करने को देखने को आपको मिलती है, जब आप लिक्विड को कूल करते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हमेशा आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट देखने को आपको मिलता है। तो इसी कारण जो कूलिंग लिक्विड की अगर आप कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट से आपको नीचे जाना पड़ेगा ताकि वो सॉलिड ना बने। तो यही तो क्या होता है, सुपर कूलिंग। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट चलते हैं, प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज। जो प्रेशर कुकर होता है वो खाना जल्दी क्यों बना लेता है, क्योंकि प्रेशर कुकर है, बंद है, तो पानी से क्या बनेगी, उसके अंदर स्टीम बनेगी। अब स्टीम के अंदर जो होता है, स्टीम क्या करती है, जब भी अगर मैं कहूँगी ये प्रेशर कुकर है, इसमें स्टीम है, तो इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ का, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो पानी जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड था वो जल्दी गर्म हो जाएगा, डेट मीन्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है वेपर बन चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हमने डिस्कस किया था पहले कि स्टीम बर्न प्रोड्यूस ज्यादा करती है और हॉट पानी इतना नहीं करता। रीजन, क्योंकि उसके अंदर जो है स्टीम बन चुकी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसके कारण जो है टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से गर्म ना होके वो 80 डिग्री के ऊपर ही पानी जो है कुकर के अंदर जो है गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, आपका बढ़ गया। तो आंसर क्या बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द प्रेशर। तो आंसर इज ए ऑप्शन। अब आप ऐसे मत कहना कि सर 100 डिग्री से 80 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं है, ये कम नहीं हुआ, ये ज्यादा हो गया। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जितना जल्दी से जल्दी हम उसको गर्म कर सकें, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो 80 डिग्री पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग जल्दी हो रही है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा, इन विच फॉर्म इज द सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो मूवमेंट्स होने लग जाती है पार्टिकल्स की, तो मूवमेंट जो होती है वो मोशन होता है, वो क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गतिज ऊर्जा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बी ऑप्शन। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने इसमें डाल दिए कि हाँ आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको बार बार वो क्वेश्चन दिखेगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच रीडिंग ऑफ द बोथ फारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल्स आर सेम। ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, -40 डिग्री, बट अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं, एक फॉर्मूला याद रखो, C/100 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K -273 अपॉन 100।
ठीक है। तो यहाँ पे ये C सेल्सियस है, F इज द फारेनहाइट, K इज द केल्विन। तो अब जब दो चीज़ें आपको गिवन होंगी, या तो सेल्सियस और फारेनहाइट गिवन होगा, या सेल्सियस और केल्विन गिवन होगा, या फारेनहाइट या केल्विन गिवन होगा, तो यहाँ पे सेल्सियस और फारेनहाइट की जो है बात आती है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया -40 पे होता है, याद करना है। अब अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू -40 भर देता हूँ, -40/100 इज इक्वल टू F -32/180, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना बन गया 18 चौक 72, -72 इज इक्वल टू F -32। ये माइनस का पॉजिटिव में जाएगा, -72 + 32 इज इक्वल टू F। तो ये F कितनी आ गई -40। तो इसका मतलब जब सेल्सियस -40 भरा था तो फारेनहाइट भी कितना आया -40। तो आंसर इज बी ऑप्शन। ऐसे आपको आंसर निकालने हैं। outside of a cooking utensils are generally left black from the below because। अब आप देखेंगे जितने भी कुकिंग वाले बर्तन होते हैं उसको नीचे से कई बार आप देखेंगे वो नीचे से काला करवा दिया जाता है, नीचे से काला हो जाता है, काला करवा भी दिया जाता है। वो रीज़न क्या है? आपको पता होगा कि जो आपका जो कोई भी चीज़ है ब्लैक कलर की होगी, तो ब्लैक कलर की जो चीज़ होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी कि हीट को जल्दी ट्रैप कर लेती है। सो जब ट्रैप कर लेगी तो इसका मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक हीट जो है जल्दी जा सकती है। सो इसीलिए ब्लैक सरफेस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट्स वाई जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनका बाहरी वाला स्तर जो बाहर वाली चीज़ होती है वो काले रंग की छोड़ दी जाती है। तो आंसर इज बी ऑप्शन, ब्लैक सरफेस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ए रियल गैस कैन एक्ट एज ए आइडियल गैस एट। देखिए जी, रियल गैस का मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, और आइडियल गैस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब आपको मैं कुछ आपको फैक्ट बताना चाहूंगा। जो रियल गैस होती है इसके अंदर जो होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस जो होती हैं वो देखने को कम मिलती हैं, लेकिन आइडियल गैसेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल गैसेस के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम देखने को आपको मिलता है, लेकिन आइडियल गैसेस के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और जो आपके रियल गैस होती है ये जब कोलाइड कर लेती है, जब आपकी ये चीज़ कोलाइड कर लेती है तो ये क्या करती है, एनर्जी को लॉस कर लेती है, यानी कि एनर्जी जो है यहाँ से लूज होने लग जाती है। लेकिन आइडियल गैस जो होते हैं ये इलास्टिकली जो है आई मीन टू से कोलाइड करते हैं। अब आपको एक ये वाला क्वेश्चन ना आपको याद करना है। कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया कि आपको ये बात याद रखनी है कि रियल गैस हमेशा आइडियल गैस की तरह तब काम करेगी जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। ये कहीं ना कहीं पे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, सीधा याद कर लीजिए, इसका कोई भी ऐसे लॉजिक नहीं है। अदरवाइज जो होती हैं हम जो है आपका एमसीक्यूज जो कर रहे हैं हम जो है उसमें नहीं जा रहे, आपके मेडिकल्स में नहीं जा रहे, हम आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे, तो आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि रियल गैस हमेशा आइडियल गैस की तरह कब काम करेगी, जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। एनी हाउ कैसी भी इस तरीके को आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेथड है हीट ट्रांसफर का? हीट ट्रांसफर के 2-3 मेथड होते हैं। एक होता है आपका कंडक्शन, एक होता है कंडक्शन, और एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन, एक होता है रेडिएशन। अब यहां पे जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर हो रही है जब आप दो चीजों को आप टच कर देते हो। कन्वेक्शन का मतलब लिक्विड्स के अंदर होता है जहां पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ जो है पार्टिकल्स देखने को आपको मिलती है। रेडिएट मतलब कोई भी चीज जो है बाहर को रेडिएट कर रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी आपका जो है इंटरवीनिंग पार्टिकल मीडियम बीच में नहीं आ रहा कि आप इसको रेडिएट होने से रोक रहे हो। तो ये 3 मेथड होते हैं हीट ट्रांसफर के। तो देखिए जी, कन्वेक्शन आ गया जी आंसर, तो पहला ऑप्शन ही बनेगा, संवहन इज द राइट आंसर। इवेपोरेशन और वाष्पीकरण जिसे कहते हैं, ये एक जो है ये रिजल्ट होता है आपके किसका, हीट ट्रांसफर का। और इवेपोरेशन से मैंने आपको बताया था कि कूलिंग इफेक्ट देखने को आपको मिलता है। और तापीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन, ये भी मैंने आपको बताया कि ये भी आपका एक रिजल्ट है। और जैसे आपका जो हमने रेलवे ट्रैक वाला एग्जांपल लिया था, रेवोल्यूशन आपकी अर्थ के ऊपर आ रहा है, इसका लेना देना इसमें से कुछ भी नहीं है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, ए ऑप्शन, कन्वेक्शन इज द राइट आंसर। अर्थ इज ए, अर्थ क्या है, ये हीट के लिए कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। देखिए अर्थ के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो हीट बजट होता है अर्थ का वो क्या होता है, हमेशा 0। हीट बजट का मतलब क्या होता है, 0। अब बजट वर्ड का मतलब क्या होता है, कितना पैसा आया कितना पैसा चला गया। तो यहां पे हीट वर्ड आ गया, तो कितनी हीट आई कितनी हीट चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी हीट आएगी उतनी ही हीट जो है आपकी वापस चली जाएगी। तो ये आपका होता है अर्थ का हीट बजट। अगर ये 0 ना हो, अगर ये बैलेंस जो है आपका
डिस्टर्ब हो जाए तो अर्थ जो है या तो ज़्यादा गर्म हो जाएगी या फिर ज़्यादा कूल हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज हम ऐसा भी कुछ नहीं करते। हम हमेशा हमारी जो अर्थ होती है वो मीडियम रहती है, ना ही ज़्यादा गर्म होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। मतलब बाकी फैक्टर्स ज़्यादा बहुत सारे अलग हैं, लेकिन हम हीट बजट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अर्थ जो है वो हीट जल्दी भी ले लेती है और जल्दी छोड़ भी देती है। तो इसका मतलब गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ द हीट, अच्छा अवशोषक और गर्मी का अच्छा रेडिएटर यानी कि हीट को छोड़ने वाला भी सब्सटेंस है हमारा अर्थ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, आंसर इज सी ऑप्शन। इनमें से कौन सी मेटल के पास जो है सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी देखने को आपको मिलती है? थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पहले डायमंड आता है, क्लियर। उसके बाद आपका आता है सिल्वर, सिल्वर Ag। उसके बाद आता है कॉपर Cu, क्लियर। और उसके बाद आता है गोल्ड, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, टंगस्टन वगैरह सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। एल्युमिनियम, टंगस्टन वगैरह देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मेटल पूछा गया है तो सिल्वर से स्टार्ट करेंगे, तो सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है कॉपर, बट बात ये है कि सिल्वर को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये महंगा बहुत होता है, इसलिए हम कॉपर को यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम हीट कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जाएगी और हीट बहुत ज़्यादा जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगी और हीट भी जाएगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो हीट किस में जाएगी, दैट इज इन द सिल्वर। सो डी ऑप्शन क्या बनेगा, चांदी क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। लेकिन हम कॉपर को यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और एल्युमिनियम जो होती है कि अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल है, धातु है, ये भी आपको याद रखना है। आयरन, आयरन की बहुत सारी ओर्स हैं, जैसे हेमेटाइट है, लेमेनाइट है, आयरन पायराइट है, साइडराइट है, और जो है आपका मैग्नेटाइट है। बहुत सारी एग्जांपल है आयरन की। सो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, डी ऑप्शन, दैट इज चांदी। आइस इज पैक्ड इन द सॉ डस्ट बिकॉज, देखिए इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा जैसे बर्फ़ होती है, ठीक है, आपने शादियों वगैरह में देखा होगा, या कभी भी आपने बर्फ़ मार्केट से खरीदी होगी तब भी देखा होगा, ठीक है। आप देखेंगे कि जो बर्फ़ होती है ना, उसको आप एक ना किसी चीज़ से आप ढक देते हो, यानी कि जो आपके बोरे होते हैं ना बड़े बड़े, जिसमें आपके गेहूं अनाज वगैरह आता है, बोरे वगैरह, ठीक है, वो आप इसके ऊपर रख देते हो। इसका मतलब क्या है कि जब बोरा इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, तो ना जब इसके अंदर जो सन की हीट जाएगी या कुछ भी जाएगा तो ये जो है हीट आगे नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट बन जाता है। तो सेम सॉ डस्ट जो होता है, बुरादा, अगर आप बुरादा इसके ऊपर रख दोगे ना, इसके आइस के ऊपर बुरादा रख दोगे तो बुरादा भी क्या करेगा, अंदर हीट नहीं जाने देगा, यानी कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट बन जाएगा। सो इसके कारण जो है जब बैड कंडक्टर होगा तो हीट अंदर जाएगी नहीं, तो इसका मतलब आइस पिघलेगी नहीं। तो इसीलिए जो होता है आइस को सॉ डस्ट के अंदर आप रख देते हैं, बिकॉज जो आइस है, सॉ डस्ट है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट बन जाता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, डी ऑप्शन, सॉ डस्ट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, डी ऑप्शन। Heat is transmitted from higher temperature to the lower temperature through the actual motion of the molecule in। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने एक एग्जांपल बताई थी आपको कि जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन क्या होता है कि जब भी ये सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर जो है हीट ट्रांसफर देखने को आपको मिलती है, जब दो पार्टिकल्स आपके अटैच होते हैं कभी भी, क्लियर, तो ये आपका जो ज़्यादा गर्म वाला हिस्सा होता है दूसरे वाले हिस्से में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। इसमें कोई भी मूवमेंट्स नहीं होती, एक्चुअल मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की नहीं देखने को मिलती। जिस टाइम पे जिस साइड पे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये गर्म वाला साइड है तो अगर आप इसको अटैच करोगे ना तो ये वाला गर्म हो जाएगा। तो कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लिक्विड्स के अंदर होता है, ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपको देखने को मिलती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि आपको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है कि हाँ कहाँ से हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है, और ये हीट ट्रांसफर कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो है आपकी हीट ट्रांसफर होती है और ये होते हैं रेडिएट करती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बी ऑप्शन, ओनली कन्वेक्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। द वेवलेंथ एट विच द पीक ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी अकर्स। ये मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पे एक फोटो है, ठीक है, ये है इंटेंसिटी, ये कोई ब्लैक बॉडी है, मतलब ब्लैक बॉडी के ऊपर है। ये एक्चुअली एक प्रिंसिपल आता है जिस प्रिंसिपल का नाम है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लॉ वगैरह, क्योंकि ये आईआईटी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये आप इसको स्टार टेम्परेचर थ्योरी भी कह देते हैं।
स्टार टेम्परेचर थ्योरी भी आप कह देते हैं। इसका मतलब क्या है, इस लॉ का मतलब क्या है, जो लॉ उसने प्रैक्टिकल में डाल दिया इसमें क्वेश्चन में। तो ये क्या कहता है कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी चीज़ हीट कर रही है तो इतनी आपकी जो है जो आई मीन टू से पीक पहुँच जाती है। लेकिन जब पीक पहुँच गई, जब आप इसके और भी जो है आप इंटेंस कर रहे हो विद टेम्परेचर, पर आप देखेंगे कि ये वेवलेंथ जो है ब्लैक बॉडी की ये नीचे की नीचे चली जाती है, ये नीचे की तरफ आने लग जाती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे आप मैक्सिमम है, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। तो ये वेवलेंथ जो बढ़ती जा रही है ये जो है टाइम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बाद में नीचे की तरफ आती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वेवलेंथ एट विच द पीक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकर्स। तो इसका मतलब पहले जो है पीक के ऊपर पहुंच जाएगी, बाद में वो नीचे की तरफ जाती जाएगी जब आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आंसर इज बी ऑप्शन। ये ध्यान रखना है आपको, एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने चुन चुन के निकाला है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको पेपर में कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। तो आंसर इज बी ऑप्शन, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है 0 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू। 0 केल्विन जो होता है वो किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया था सेल्सियस और केल्विन का फॉर्मूला C/100 इज इक्वल टू K - 273/100। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, तो इसका मतलब जो सेल्सियस है क्या होगा, सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन, ये होगा। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब वो 0 केल्विन की बात कर रहा है तो वो किसके बराबर आएगी, तो वो बराबर आएगी C प्लस 273 273। अब एक्चुअली जो 273 नहीं होता यहाँ पे, 273.15 होता है, जो एग्जैक्ट होता है, जो एग्जैक्ट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 273.15 होती है, 273.15। लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए हम ये ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 273 भी आता और ये जैसे आया हुआ है ऑप्शन में, और 273.15 भी आता, तो हम 273.15 को आप आंसर लगाते। तो ये जो 0 डिग्री केल्विन बता रहा है तो ये किसके बराबर होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम ऐसे लेंगे, क्लियर। अदरवाइज अगर एग्जैक्ट होता तो 0.15 भी इसके पीछे हम ले लेते। तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर इन ए स्टीम इंजन मे बी हाई बिकॉज। देखिए जी, अब एक चीज़ देखिए, मैंने अभी आपको एक प्रेशर कुकर का एग्जांपल बताया था, तो सेम एग्जांपल वही यहाँ पे डाल रखा है इसने, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन ए स्टीम इंजन मे बी हाई बिकॉज। यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया, क्या कर दिया, स्टीम इंजन यूज कर दिया। लेकिन हमने क्या यूज किया था, प्रेशर कुकर, कि प्रेशर कुकर में पानी है, अब हमने इसको गर्म किया, ये मूवमेंट्स होने लगी, इसके अंदर स्टीम बन गई, और स्टीम के अंदर के कारण जो है इसका जो अंदर का प्रेशर है वो क्या हो गया, अंदर का प्रेशर हाई हो गया। जब अंदर का प्रेशर हाई हो गया तो इसके कारण क्या होगा, कोई भी चीज जो है अंदर गर्म होने लग जाएगी। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का, स्टीम का, इंजन का हाई इसीलिए होता है बिकॉज देयर इज ए हाई प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, जिसके कारण जो है खाना जल्दी से जल्दी गर्म हो जाएगा और कुक हो जाएगा। ऑप्शन इज सी। इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स गेट बस्टेड। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, सुपर कूलिंग ऑफ लिक्विड। सुपर कूलिंग ऑफ लिक्विड में हम क्या करते हैं कि लिक्विड को कूल करते हैं बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे करते हैं ताकि वो सॉलिड ना बन जाए, अब बात क्या कह रहा है कि जब भी कोल्ड कंट्रीज होती हैं पानी जो है बस्टेड क्यों हो जाता है, क्योंकि पानी जो है, वाटर जो है आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। वाटर जब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो मतलब क्या कर गया, वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी वाटर जो होता है ये जो सॉलिड बन जाता है, जिसके कारण जो है आपका प्रेशर वहां पे क्या हो गया, बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये ऑब्वियसली बात क्या होगी, वो बस्ट कर जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिकॉज ऑन द फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक्सपैंड। तो आंसर इज ए ऑप्शन। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बहुत लिंक है, चीजें अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो आपको ये बहुत मक्खन जैसे लगते जाएंगे क्वेश्चन। बिकॉज ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपैंड, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज। ये क्या होता है, जब भी हीट जो होती है, हमारी हीट जो है, हमारी ऊष्मा जो धरती के अंदर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। तो आंसर क्या बनेगा, जियोथर्मल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण साहिब
मणिकरण साहब में जो है जियोथर्मल एनर्जी देखने को आपको मिलती है। क्लियर। और प्लस एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे थर्मल एनर्जी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पैदा होती है वो थर्मल एनर्जी पैदा होती है, और ये सबसे ज़्यादा कोल से पैदा करी जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी जैसे यूरेनियम वगैरह चीज़ें यूज़ करके, टाइडल एनर्जी जाने के आपके वाटर वेव्स को आप यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें आपकी टाइडल एनर्जी पैदा होती है। और हमारा टाइडल पोर्ट है हमारा इंडिया के अंदर, वो टाइडल पोर्ट कहाँ पे है? कांडला। सो कांडला पोर्ट है हमारा टाइडल पोर्ट, और इसको आप दीनदयाल पोर्ट भी आप कहते हैं। क्लियर। सो ये था आपका आंसर डी ऑप्शन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने ये क्वेश्चन किया था, ये एक्सट्रीम कंडीशन वाला जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सपोज करो कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको और आ जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप बड़ी एक्सट्रीम कोल्ड कंट्री में रह रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, पानी की बोतल ली और पानी भर दिया और इसको अंदर ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है, ऊपर से बंद कर दिया। अब ये पानी की बोतल कांच में है, और ये क्या किया, अब आपने बाहर रख दी, और बाहर क्या है, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। आप सुबह देखेंगे कि ये जो है बिल्कुल ब्रेक कर जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्रेक कर जाएगा। रीज़न, क्योंकि ये जो है कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये पानी जो है वो एक्सपैंड करेगा, टूट जाएगा। इसी कारण जो है जब भी हम ये क्या कहते हैं अपना फ्रिज में, जो रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में भी हम पानी की बोतल को कांच की बोतल में नहीं रखते और उसको बंद करके नहीं रखेंगे। अगर आप रख भी रहे हो कांच का कोई भी सामान, तो उसको बंद करके नहीं रखते। रीज़न, क्योंकि वो बर्स्ट कर सकता है अगर वो एक्सट्रीम कूलिंग पे चला गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। चलो जी आगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, ये किसके अनुपात की बात होती है? जो अब एक चीज़ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है, सपोज फॉर एग्जांपल ए, इसकी जो डेंसिटी है अभी अब इस टाइम पे जो डेंसिटी है वो 10, सपोज करो कि 10 है। अब ए की जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल वो 6 होती है। तो क्या करेंगे कि जब डेंसिटी 10 है और 6 है, इसको आप कंपेयर कर दोगे, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 6। कहने का मतलब रेशो जो डेंसिटी की लेंगे, हम डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो अब यहाँ पे वाटर की बात आई है सभी जगह के ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि भाई जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो वाटर की है वो स्पेसिफिक जो कोई भी आपकी वाटर की डेंसिटी होगी, डिवाइड कर देंगे आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये क्या कहेंगे हम कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप वाटर की कंपैरिजन ले रहे हो तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप रेफरेंस पॉइंट पे लेंगे, क्योंकि डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होती है। आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कूलिंग सिस्टम चलता है हमारा कार्स में, मोटर कार्स में, रेडिएटर्स में, ये किसकी एग्जांपल देखने को आपको मिलती है? अब रेडिएटर्स के अंदर क्या होता है कि जो आपका हीट जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो लिक्विड के कारण आता है, और मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के अंदर जो चीज़ भी देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगा कॉन्वेक्शन, यानी कि संवहन देखने को आपको मिलता है कि ये सारी की सारी हीट जो है वो कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण हीट जो है ब्लो आउट हो जाती है फैन के थ्रू, और पूरी की पूरी जो है कोल्ड एयर के साथ जो है आपकी रिप्लेस हो जाती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे रेडिएटर लगा के रेडिएशन मत लगा देना। कि कूलिंग सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि उसके रेडिएटर के अंदर हम लिक्विड यूज करते हैं, तभी जो है आपकी हीट ट्रांसफर देखने को मिलती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बनेगा। बाकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कंडक्शन के एग्जांपल मैंने आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल जब भी आप कार ऑन करते हो तो आपका जो इंजन होता है वो गर्म हो जाता है। रीजन क्या होता है कि उसके अंदर जो हीट है वो इंजन को ट्रांसफर हो जाती है, कंडक्शन के थ्रू हो जाती है, यानी कि चालन के थ्रू देखने को आपको मिलती है। और दूसरा है कि अगर आप अपनी बैक मसल के ऊपर आप हीटिंग पैड रख लो कि आपकी जो पीठ होती है वो दर्द करने लग जाती है, तो आप बैक मसल के ऊपर आप हीट प्रोवाइड करते हो हीटिंग पैड से, तो वो भी कंडक्शन का एक एग्जांपल है, चालन का एग्जांपल है। अगर हम आइस क्यूब को अपने हाथ पे रखें तो वो मेल्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि हीट जो होती है हाथ से आइस क्यूब की तरफ चली जाती है, चालन हो जाता है, जिसके कारण वो पिघल जाती है। और मेटल स्पून की अगर हम बात करेंगे, मेटल स्पून जो होता है वो गर्म हो जाता है, और मेटल स्पून गर्म हो जाता है जब हम उसके ऊपर जो है बॉइलिंग वाटर डाल देते हैं। और सेम एग्जांपल जब हम हॉट स्टोव को जो हॉट स्टोव को आप हाथ लगाते हो तो अपनी फिंगर्स को हाथ लगाते हो तो आपकी फिंगर्स में भी कंडक्शन होने लग जाता है और स्किन आपकी गर्म होने लग जाती है। सेम एग्जांपल जो लाइट है, जैसे बल्ब होता है आपका गर्म हो जाता है लाइट चलाने के बाद, तो अगर आप उसको हाथ लगाते हो तो वो भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इसका मतलब वो सारी एग्जांपल किसकी आ गई, जो है आपकी
कंडक्शन की आने लग जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको और बताना चाहूँगा कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन मतलब संवहन, कन्वेक्शन मतलब संवहन। तो ये है विकिरण, ये किरणों की कारण, ठीक है। तो देखते हैं क्या कन्वेक्शन का मतलब क्या है कि जब भी आप हॉट का ये कप लगा लो, पानी आपने दूध या कुछ भी डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है, चाहे टी डाली हुई है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है भाप बनती जा रही है, ये स्टीमिंग बनती जाएगी। ये स्टीमिंग क्यों बन रही है? कन्वेक्शन के कारण बन रही है। क्लियर। अब आइस मेल्ट होना ये एयर के अंदर एयर के कारण जो है होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसमें बोला है कि हमने नॉर्मल रखी हुई है, ठीक है, नॉर्मल आइस रखी हुई है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो पिघल रही है, तो वो कन्वेक्शन के थ्रू पिघल रही है। अगर इसने बोल देता हीट जो है हैंड के ऊपर रखी हुई है, तो हैंड के ऊपर मैंने आपको बताया था कंडक्शन के थ्रू होती है, चालन के थ्रू होती है। बॉइलिंग वाटर की अगर हम बात करें, जो हीट पास करता है बर्नर को, वो पॉट के ऊपर जो डेट इज़, अगर हम बात करें कि ऐसे आपका पानी गर्म कर रखा है आपने, तो ये सारी की सारी जो है हीट ट्रांसफ़र होने लग जाती है सभी जगह के ऊपर। वो क्यों होती है? क्योंकि आपका पानी जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है और ठंडा पानी नीचे चला जाता है, जिसके कारण सर्कुलर मोशन देखने को आपको मिलता है और एट द एंड जो है कन्वेक्शन का फिनोमिना देखने को आपको मिलेगा। और नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? ईट फ्रॉम ए स्टोव बर्नर, यानी कि आपका अगर आप स्टोव बर्नर से आप खाते हैं तो वो भी रेडिएट होता है। विजिबल लाइट फ्रॉम ए कैंडल, वो भी रेडिएशन होती है। एक्सरे मशीन से एक्सरे आती है, वो भी रेडिएशन होती है। तो ये सारी एग्जाम्पल थी आपकी जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बॉडीज़ हैं ए और बी, सेम मास है, सेम अमाउंट ऑफ हीट है, और दोनों को हम टेम्परेचर ए को हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बी का टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो हीट एडिशन, देन क्या होगा? देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये एक फार्मूला याद कर लो, चेंज इन हीट जिसे आप डेल्टा क्यू कहते हैं। चेंज इन हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट डेल्टा एस और डेट इज चेंज इन टेम्परेचर टी, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? सेम मास है दो बॉडीज़ का, तो ये तो आपका कट गया। सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो चेंज इन हीट भी आपका कट गई। तो इसका मतलब डेल्टा सी स्पेसिफिक हीट जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई है। तो इसका मतलब जब स्पेसिफिक हीट बढ़ेगी तो इसका मतलब टेम्परेचर आपका घटेगा, अगर स्पेसिफिक हीट कम होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर ए का बढ़ा रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट जो है ए की आपकी कम देखने को मिलेगी और बी की जो है स्पेसिफिक हीट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पेसिफिक हीट है ए की वो लेस देन हो जाएगी बी से। तो आंसर क्या बनेगा आपका इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ जो है हीट जल्दी ले लेती है और हीट जल्दी छोड़ देती है, तो इसका मतलब वो क्या होता है? उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। और फॉर एग्जांपल आपकी सैंड के एग्जांपल हमने डिस्कस करी थी। और अगर हम वाटर के एग्जांपल लें तो वो हाई है। रीज़न कि टेम्परेचर भी हाई होता है, जल्दी मतलब लेट आपका वो टेम्परेचर गेन करता है और बाद में भी जो है छोड़ता भी लेट है। क्लियर। तो आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बनेगा। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लीजिए, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी जाती है। और ये है फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक, यहाँ पे अपने डाउट सेंड कर सकते हो आप मुझे, और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। और थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट सेट में हम मिलते हैं। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।